नमस्कार। प्रस्तुत है डॉक्टर योगिता बाजपेयी कंचन की लिखी कहानी अंतरिक्षः शांति। कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां लगते ही सुजीत का मन माँ बाबूजी के पास मेदिनीपुर जाने के लिए मचल उठता था। 3 पुश्तों की धरोहर आज भी जस के तस रखी थी। बाबूजी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल जरूरी मरम्मत ही होती थी, वो भी वही गुड़, उड़द, गोंद और चूने वाले सीमेंट से। कारीगर नहीं मिलते तो स्वयं भिड़ जाते। चंदू कक्कू के साथ। ब्रिटिश पीरियड में चंदू कक्कू कलेक्टर के दफ्तर में भिश्ती का काम किया करते थे। वहीं से भागकर एक दिन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए और दफ्तरों की सारी खुफिया जानकारी आंदोलनकारियों को देने लगे। उसी क्रम में एक रात पुलिस से बचते हुए वो सुजीत के दादाजी के यहाँ आ गए। दादाजी कहने को तो प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन पूरे गांव में उनकी छवि का दबदबा ऐसा था कि हर कोई उनके सामने नतमस्तक हो जाता। ऐसे में जब चंदू कक्कू को उन्होंने अंग्रेजों से छिपा लिया तो वो उन्हीं के साथ रहने लगे। और अब तो गांव में लोग और हम भी यही मानते हैं कि चंदू कक्कू बाबूजी के छोटे भाई हैं। 2 एकड़ की पुश्तैनी जमीन थी। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से उसे दादाजी बचा पाए थे। फिर बाबूजी ने उसे उसी भाव से संभाला। बाड़ी के पोखर का ब्याह कराया था, पूरे गांव को न्योता देकर। और मजे की बात ये कि दादाजी के पोखर किनारे बना देवी का मंदिर गांव में सबकी मन्नत पूरी करने लगा। मंदिर के पीछे लगा बरगद का वृक्ष अब पीपल से जा मिला था और इनकी शाखाओं के बीच में एक नीम का पेड़ भी विकसित हो गया था, जिसे घेरते हुए एक चबूतरा बना दिया था बाबूजी ने, जहाँ चौपाल बैठती और सामने आम बागान से आ रही कोयल की कूक की बैकग्राउंड म्यूजिक में पूरे गांव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक और अब तो आधुनिक निर्णय भी ले लिए जाते। कुछ टूटी टहनियों से समय समय पर कुर्सी मेज भी बन जाती और पोखर की मेड़ पर लगे नारियल, केले और पानी में फले पानी फल का अत्यंत स्वादिष्ट जलपान हो जाता। ठंड में माँ खेत से मूंगफली मंगवाकर नारियल और मूंगफली को गुड़ से पाक देती। जामुन, अमरूद और लीची के पेड़ भी कुएं के पास थे, तो मोगरे और गुलाब भी लहलहा के फूलते थे। मंदिर के गेट पर लदी मधुमालती और छोटे से शिवालय को घेरते 2 बड़े बेल और पारिजात के वृक्ष, जिसके किनारे बाबूजी ने खेत में सिंचाई के लिए बोरिंग करवा दी थी। खेत के दूसरी ओर बाबूजी और चंदू कक्कू मिलकर गोहाल घर में बगल में गोबर गैस प्लांट बिठा दिए थे और पास की छोटी सी बंजर जमीन में सोलर प्लांट। गोहाल घर और मंदिर के बीच में एक छोटा सा खप्पर वाला मकान बना था, जिसमें 3 पुश्तों का जीवन अत्यंत शांति से बीत चुका था। सुजीत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक सफल वकील था और शहर के एक पॉश इलाके में पत्नी और बच्चों की पसंद से एक 3 BHK 85 लाख रुपए में आज से कुछ वर्ष पहले खरीदा था, रहता था। आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण उस ग्रीन कैंपस में स्विमिंग पूल, जिम, मंदिर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि सब कुछ थे। मेंटेनेंस भी 3000 रुपए देना होता था, जिसका माँ बाबूजी बहुत मखौल उड़ाते थे। कहते थे कि सुजीत अपने घर में रहने का किराया देता है। बच्चे बाहर पढ़ने चले गए थे और पढ़ने के बाद भी वो घर लौटेंगे, ये कुछ निश्चित नहीं था। माँ बाबूजी का मन इस फ्लैट में नहीं लगता था। एक बार आए थे 1 माह के लिए, लेकिन 1 सप्ताह में ही चले गए। मन तो सुजीत का भी यहाँ नहीं लगता था, लेकिन रहना पड़ रहा है। खैर, तभी डोरबेल बजी और कैंपस की सोसाइटी के सदस्य सुजीत से मिलने आए। वो बताने लगे कि अभी भी बंद पड़े 10 फ्लैट्स का मेंटेनेंस नहीं आ पा रहा है, जिससे स्विमिंग पूल की फ्लोर रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। कुल खर्च 12 लाख का है। इधर गर्मी के कारण 2 बोरिंग भी फेल हो गई हैं। सोसाइटी के सचिव होने के नाते सुजीत ने सभी को शाम को ही एक मीटिंग बुलाकर निर्णय लेने को कहा, क्योंकि अगले ही दिन वो 1 माह के लिए गांव निकल जाएगा।
तय कार्यक्रम के अनुसार शाम को मीटिंग तो हुई, पर स्विमिंग पूल और बोरिंग की मरम्मत में सभी के ऊपर 30,000 रुपए का अतिरिक्त भार भी आ गया। खैर, जो भी हो, सोचते हुए सुजीत अपनी यात्रा की तैयारी में जुट गया। इधर सुजीत की पत्नी भी बच्चों से और अन्य परिजनों से बात कर सभी फर्नीचर और घरेलू उपकरणों को पुराने कपड़ों से ढांकने लगी। अगले दिन सुबह उठकर सुजीत बड़े उत्साह से अपने बैग्स लाउंज में रखने लगा कि तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे दबे हुए अखबार पर छपी एक खबर पर पड़ी। राउरकेला के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना घटित हुई थी आधी रात को, और उस रूट की सभी ट्रेन 3 दिनों के लिए रद्द हो गई थी। उसके बाद 10 दिनों का मेगा ब्लॉक था। मतलब 13 दिनों तक गांव जाने की संभावना समाप्त। अब सुजीत के मन में तरह तरह के ख्याल उठने लगे। माँ बाबूजी भी निराश हो जाएंगे, पूरा गांव प्रतीक्षा करता है मेरे आने की। उसका क्या, कई घरों के तो महत्वपूर्ण निर्णय रुके रहते हैं मेरे लिए। वो आम से लदी टहनियाँ, पोखर, शिवलिंग का श्रृंगार, अभिषेक, आरती, वो चौपाल के हंसी ठहाके, सब कुछ इस मेगा ब्लॉक ने ब्लॉक कर दिया। सुजीत के लिए उसका गांव एक ऊर्जा केंद्र था। अपने 28 वर्षों की वकालत के जीवन में उसने खूब धन कमाया था, लेकिन माँ बाबूजी ने उससे कभी भी कुछ नहीं लिया। हर बार वो यही कहते कि अरे यहाँ तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम रखो, काम आएगा। लेकिन सब कुछ उसने उस 1400 वर्ग फीट के फ्लैट के रखरखाव और आधुनिक जीवन शैली में ही खपा दिया। 7वें माले के फ्लैट में रहते हुए एक लौकी तक न उग पाई थी अब तक। गमलों में पौधों के नाम पर पाम, क्रोटोन और कुछ फूल, वो भी माली की कृपा पर, और बड़ी महंगी कृपा। उससे भी कम खर्च में गांव में 2 एकड़ के फार्म हाउस में अनाज, सब्जी, फल फूल हो जाता। और हाँ, बेशकीमती ऑक्सीजन लेवल और वाटर लेवल भी साइड इफेक्ट में संभल जाते। हर मौसम की खुशनुमा सुबह और सुहानी शाम। शायद इसीलिए महामारी भी अपना असर नहीं दिखा पाई। सुजीत का निराश मन अब और उतावला हो उठा। इस स्विमिंग पूल का क्या लाभ है? इतनी लागत से ना तो राष्ट्रीय स्तर के तैराक पैदा हो रहे हैं, ना ही धरती की वाटर लेवल को कोई लाभ। फिर पाश्चात्य सभ्यता के संक्रमण का भय हमेशा सर पर सवार। साल भर पूल में अंग प्रदर्शन करके छलांग लगाने वाले कभी नर्मदा जी का पाट पार कर पाएंगे? ये पाम क्या हमारे आम से मुकाबला कर पाएंगे? ये बेजान कंक्रीट जंगल क्या धरती के फेफड़ों पर बोझ नहीं? उफ! और सुजीत आंखें बंद करके बुदबुदाने लगा, ओम धौ शांति अंतरिक्षः शांति। अभी शांति मंत्र पूरा हुआ ही था कि पत्नी अपना पसीना पोंछते हुए बड़ी व्यग्रता से कक्ष में प्रवेश की। अरे, आप इतने आराम से बैठे हैं, हमारी ट्रेन है कुछ ही देर में, सुजीत ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। ट्रेन थी, है नहीं। अब हम अपनी गाड़ी से जाएंगे और लंबे समय के लिए जाएंगे, ताकि कुछ और पोखर खुदवाकर आम, नीम, पीपल, बरगद की छांव से और कुछ गांवों को खुशहाल बना सके। पत्नी अवाक सुजीत को देखती रही और सुजीत कैंपस की सोसाइटी को एक पत्र लिखने लगा। प्रिय सदस्यों, एक पहल। आइए हम अपनी जीवन शैली में कुछ संवेदनशील परिवर्तन करें और एकत्रित धनराशि से स्विमिंग पूल को मेडिसिनल गार्डन में परिवर्तित कर दें एवं आसपास के शहरी इलाकों में तालाब खुदवाने के लिए एक मुहिम चलाएं। सहमति के लिए थम्स अप की इमोजी और असहमति के लिए थम्स अप डाउन की इमोजी प्रेषित करें। आपका अपना सुजीत। सुजीत ने पत्र समूह में पोस्ट कर दिया और पत्नी के साथ गांव की ओर निकल गया। रास्ते भर उसे थम्स अप की इमोजी मिलती रही और वो मंजिल की ओर बढ़ता रहा। ये थी डॉक्टर योगिता बाजपेयी कंचन की लिखी कहानी अंतरिक्षः शांति। कहानी आपको कैसी लगी? YouTube कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अपने अमूल्य विचार जरूर साझा कीजिएगा। और अब अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।